और अब बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई के एक प्रतिष्ठित अस्पताल की, जहां पिछले कई दिनों से एक मासूम बच्चा अस्पताल की बेड पर पड़ा है, लेकिन अस्पताल उसे छुट्टी नहीं दे रहा है। कारण यह है कि बच्चे के परिजन बिल की रकम चुका पाने में असमर्थ हैं। अस्पताल के बिल न चुका पाने को लेकर परेशान माता पिता अपने बेटे को घर ले जाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगे। एक तरफ सरकार लोगों को अस्पतालों में अच्छी सुविधा देने और कम से कम खर्चे या यूं कहें कि मुफ्त में बेहतर इलाज देने की योजनाओं पर बड़े जोर शोर से काम कर रही है, तो वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई के प्रतिष्ठित अस्पताल में पिछले 10 दिन से एक दंपति अपने बच्चे को अस्पताल से डिस्चार्ज करने के लिए दर दर की ठोकरें खाकर अंत में आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। जब उसको कोई रास्ता नजर नहीं आया तो थक हार कर यह परिवार मुंबई के टाइगर ग्रुप के पास पहुंचा, जहां पर अपने बच्चे के लिए रोती बिलखती मां की शिकायत पर टाइगर ग्रुप के मुंबई के उपाध्यक्ष सूरज सोनामने आगे आए और अस्पताल से बच्चे को निकालकर उन्हें उनके मां बाप को सौंप दिए। जिसके बाद लगातार अस्पताल के बकाया बिल के लिए बच्चे के पिता को अस्पताल प्रशासन द्वारा फोन का प्रेशर दिया जा रहा है। गए 10 दिन पहले राहुल विटकर नाम के इस व्यक्ति ने मेरी ऑफिस में आके मुझे एक लेटर दिया और उसका जो भी पार्श्वभूमि है वो बताया कि उसका 4 साल का बच्चा जो कि वाडिया हॉस्पिटल में एडमिट है, और वाडिया हॉस्पिटल में जब उसने एडमिट किया था तब उसे कमिट किया गया था, उसे कुछ 3 लाख रुपए का कोटेशन दिया गया था। वो कोटेशन को लेके उसने तब कहा था कि डॉक्टर मेरे से इतना पैसा होगा नहीं। ये कहने के बाद वहाँ के डॉक्टर्स ने उनको आश्वासन दिया था कि यहाँ की जो वाडिया की जो ट्रस्ट है वो उन्हें हेल्प करेगी। इस बात पे वो एग्री होके कुछ पैसे जुटा पाया, समथिंग 2 लाख रुपए उसने जुटाए, और कुछ 60,000 का कुछ मामला था, जिस कारण ऑपरेशन होने के बाद गए 10 दिन हो चुके हैं उसे डिस्चार्ज नहीं दे रहे वो बच्चे को। और गए 10 दिन से उन्होंने कहा कि मैं अनेक सोशल लोगों के पास, अनेक पॉलिटिकल पार्टी के पास जाके आया हुआ, अनेक ट्रस्ट का दरवाज़ा उसने ठकठकाया है, पर कहीं से उसे सहायता नहीं मिली। मैंने उनसे ये भी कहा तुम्हारे पास रेशनिंग कार्ड होगा तो राजीव गांधी योजना में से कुछ किया जा सकता है। तो उसकी स्टोरी ऐसी थी कि गए साल भर से वो मुंबई शहर में काम के सिलसिले में रोजंदारी के ऊपर प्लम्बिंग का काम कर रहा है, और घर से उसके राशन कार्ड में से कुछ उनके मन मुटाव है और घर में से उसके राशन कार्ड में से नाम निकाल दिया है। तो ऐसी हालत में उसके पास राशन कार्ड भी नहीं है और विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स कोई ट्रस्ट उसे हेल्प नहीं कर रही है। तो ऐसे हालत में वो कहाँ पे जाए? तो फाइनली टाइगर ग्रुप के बारे में उसने सुना था, और यहाँ पे ऑफिस में आने के बाद मैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, 2 घंटे बाद जब मैं आया तो उन्होंने मुझे स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा है और सर हमें मेरे बच्चे को डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं दे रहे। भाई एक प्रकार से उसे डिपॉजिट करके रखा है बच्चे को, इस तरह से डॉक्टरों का बिहेवियर था। उसके बाद कल परसों की बात है कि उनकी वाइफ मेरे पास आके बहुत रो रही थी कि अगर मेरे बच्चे को अगर डिस्चार्ज नहीं दिया तो हम दोनों दाम्पत्यों को आत्महत्या करने के लिए सिवाय पर्याय नहीं है। तो ऐसे हालातों में मैं उनके साथ कल गया। कल मैं वाडिया हॉस्पिटल जाने के बाद मैं मेरी टाइगर ग्रुप की टीम हम वाडिया हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल है इसकी पूछताछ की। 1-2 डॉक्टर आए और मैंने इनसे कहा कि एक काम करो, तुम्हारे बच्चे को ले लो, जो कि बच्चा कॉट पे नहीं है, वहाँ पे 8-10 दिन से वही हॉस्पिटल में घूम रहा है। उस बच्चे को उसके माँ बाप को बोले ले लो साथ में, उनको साथ में लिया। मैंने उनको लेके, उनके डॉक्टरों को लेके, उनकी सिक्योरिटी को लेके अपोजिट साइड में वाडिया का एक दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ पे मैनेजमेंट बैठती है, वहाँ पे जाके उनको उनके सामने खड़ा किया कि ये बच्चा है, 2 लाख रुपए तक वो जो भी है उसका खर्चा कर पाया है, उसके आगे उसकी कैपेसिटी नहीं है। ऐसे नहीं कि उसने प्रामाणिक प्रयत्न नहीं किया आपका पैसा देने के लिए, बहुत सी एनजीओस में जाके आ चुका है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि उसे जो बचा कुचा जो बिल है वो माफ़ कर दिया जाए। गए आधा घंटे बात करने के बावजूद मुझे वहाँ पे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। फाइनली मैंने उनको बोला कि तुम्हारे बच्चे को लो और निकलो यहाँ से।
तो इस तरह से उनके बच्चे को छुड़ाने का प्रामाणिक प्रयत्न हम लोगों ने किया है। एक महीना हो गया मेरा लड़का वाडिया हॉस्पिटल में एडमिट था। तो मेरे को डॉक्टर लोगों ने ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपया भरने के लिए बोला था। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरा इतना कैपेसिटी नहीं है कि मैं 3 लाख कहाँ से जमा कर सकूं। तो डॉक्टर लोगों ने मेरे को सलाह दिया कि आप हमारा वाडिया हॉस्पिटल का ट्रस्ट है, हमारा वाडिया हॉस्पिटल का ट्रस्ट आपको हेल्प करेगा। तो मैंने कहा ठीक है, हेल्प करेगा तो ठीक है। तो 6-7 दिन के बाद आईसीयू में मेरा लड़का था। तभी उन्होंने फिर मेरे को टॉर्चर किया कि आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप किधर से तो पैसा का इंतज़ाम करो। तो भी मैंने उनको कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, जितना होता है मैं उतना करता हूँ। तो भी मैंने लगभग 2 लाख रुपया जमा करके मेरे बच्चे का स्टेटमेंट आईसीयू में किया। फिर उधर से उन्होंने एक वार्ड में मेरे को शिफ्ट करके उधर मेरे को डिस्चार्ज मेरे को 10 दिन पहले ही मिला था। तो डिस्चार्ज का बिल था 60,000 रुपया। तो भरने के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं है। तो फिर मैंने 8-10 दिन हो गया, मैंने इधर उधर बहुत जगह पे गया, बहुत जनों का दरवाज़ा खटखटाया, 1 रुपया भी मेरे को मदद नहीं हुआ। तो मैंने फिर मेरा एक दोस्त ने कहा कि तुम टाइगर ग्रुप से संपर्क करो, वो लोग तुमको कुछ मदद करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अनिकेत भाव गुले इनको कॉल किया। तो अनिकेत भाव गुले इन्होंने मेरे को सूरज दादा के पास भेजा। तो सूरज दादा के पास आने के बाद तो सूरज दादा ने मेरे को कहा ठीक है, एक लेटर लिख के दो, मैं करता हूँ, कुछ मेरे से होता है उतना करूँगा मैं। तो मैंने फिर 2 दिन पहले मेरी वाइफ सूरज दादा के पास आके दादा से रिक्वेस्ट किया कि दादा हमारे बच्चे को हमको छुड़वाना है, कुछ भी करके हमारी मदद करो। तो फिर दादा बोले ठीक है, मैं आके उधर बात करता हूँ। और एक बात ऐसी है कि अगर कुछ मदद नहीं होती तो हम लोग मेरे और मेरी बीवी को आत्महत्या करने सिवाय कोई पर्याय ही नहीं था।